पॉइनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, पाई विल लिस्ट ऑन बेनांस विथ जीसीवी वैल्यू $314,159। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिस टॉपिक पे मैं बात करूंगा, जो आपको अभी मैं बताया थंबनेल का टाइटल, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी को यह बात मालूम है कि 14 मई को पाई कोर टीम के तरफ से बताया गया है कि इकोसिस्टम का अनाउंसमेंट होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कई पायनियर्स ने मुझसे पर्सनली टेलीग्राम में भी मुझसे कई लोगों ने पूछ दिया अभी तक कि सर अभी तक क्यों नहीं नया अपडेट आया है। 14 मई तो आज हो गया। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में भी कुछ पायनियर्स का मैं कमेंट्स पढ़ा हूं कि वो भी कह रहे हैं कि 14 मई तो हो गया सर, क्यों नहीं अभी तक अपडेट आया है। ठीक है, तो देखो आप लोगों को बताना चाहता हूं जिनको नहीं पता है, ठीक है, कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए का टाइम जोन से हमारा भारतीय टाइम, ठीक है, मतलब कि इंडियन टाइम, इन दोनों के बीच में ना 9.5 घंटा का डिफरेंसेस है। 9.5 घंटा समझो, मतलब कि यूएसए का टाइम से भारत का जो टाइम है ये 9.5 घंटा आगे है। ठीक है, तो अभी जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तकरीबन 4 बजे के लगभग, तो दोस्तों अभी हमारा भारत में 4 बज रहा है, तो वहां मॉर्निंग हो रहा है 6:30 के करीब। ठीक है, तो वहां के लोग अभी जस्ट अपना डेली रूटीन शुरू करना स्टार्ट किए होंगे। मॉर्निंग हुआ है, सुबह हुआ, सवेरा हुआ वहां। ठीक है, तो जब वो भी अपना वर्किंग डे स्टार्ट करेंगे, हमारा पाईकोर टीम भी जब वर्किंग डे अपना स्टार्ट करेगा, तो वो भी बिल्कुल अपना टाइम जोन और अपना डेट के अकॉर्डिंग ही वो अपडेट करेगा। तो हमें वो अपडेट 15 तारीख को मिलेगा। ठीक है, रात 12 बजे के बाद समय बदल जाता, आप लोग जानते हो। 15 तारीख में जब हम इंटर कर जाएंगे तो 15 तारीख के रात मॉर्निंग तक हमें अपडेट पता चल जाएगा या आफ्टरनून में, लेकिन 15 को ही पता चलेगा, इतना आप लोग समझ लो। तो आप लोगों को दोस्तों थोड़ा वेट करना पड़ेगा जो नया अपडेट आने वाला है इकोसिस्टम से रिलेटेड। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो 14 मई के बारे में जो पाई कोर टीम ने कहा है वो इकोसिस्टम का अनाउंसमेंट होगा। ठीक है, मैं आपको कोई भी फेक प्रॉमिस यहां नहीं कर रहा हूं कि जीसीवी वैल्यू आ जाएगा। वो अनाउंसमेंट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ इकोसिस्टम का। बाकी जो अपडेट निकल कर आता है उसके ऊपर में मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूं वीडियो बनाकर। ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, पाई कोर टीम कुछ भी कर सकता है, लेकिन आप सभी लोगों को आशा रखना है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं रखना, जैसे कल भी मैं आपको बताया हूं। ठीक है, लेकिन पूरा मार्केट जो है वो एक तरह से पूरा एक्साइटमेंट से भरा पड़ा हुआ है कि कुछ बड़ा होने वाला जरूर है। तो बिल्कुल होप रखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होने वाला है नया अपडेट में 15 तारीख को। ठीक है, और एक बात, जो भी लोग अभी तक अपना पाई ब्राउजर या पाई नेटवर्क जिससे माइनिंग करते हो अपडेट नहीं किया है, तो दोस्तों बहुत लोगों को अपडेट शो हो रहा है। आप लोग अपडेट जाकर प्ले स्टोर से बिल्कुल कर लो बहुत जल्दी। चलो अब आते हैं सीधे टॉपिक पे। देखो आपके सामने में दोस्तों मैं लगाया हूं गिटहब का कोडिंग। ठीक है, यहां पर दोस्तों क्या हुआ है कि बाइनेंस ने लेटेस्ट प्रोटोकॉल वर्जन 19.6.0 के साथ मैननेट ट्रांजैक्शन टेस्ट भी कंडक्ट किया है। मतलब कि वो लेटेस्ट वर्जन में बदल गया है और मैननेट में ट्रांजैक्शन टेस्ट भी वो कर दिया है। ठीक है, बाइनेंस का मैननेट का वॉलेट मैं आपके सामने में दिखा रहा हूं। देखो ये ब्लॉकचेन का मैं डाटा आपके सामने में रख रहा हूं। यहां पर अब देखो 0.0001 पाई, और नीचे जो आप वॉलेट एड्रेस देख रहे हो GABF। ठीक है, ये है दोस्तों बाइनेंस का मैननेट वॉलेट GABF। ठीक है, तो इसे ट्रांजैक्शन टेस्ट कर दिया गया है मैननेट को लेकर, और नया वर्जन जो प्रोटोकॉल वर्जन है उस पे ये अपग्रेड किया गया है। ये भी आपको देखो मैं यहाँ पर लगाया हूँ, आप देख सकते हो, स्क्वायर किया गया है, ध्यान से देखो। ठीक है, ये है गिटहब का डाटा, वहाँ से मैं आपको लेकर बता रहा हूँ। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग जानते हो, उसमें
पाई का रियल वैल्यू हिडन छुपा हुआ है। ठीक है, वो एक्टिव होने से क्या होगा कि हम सभी लोग एक रियल वैल्यू देख पाएंगे। ठीक है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है ये सोरोबन V20 या उससे ज़्यादा, ये भी दोस्तों एक तरह से अपग्रेड हुआ है। और साथ ही साथ अगर ये अपग्रेड होके एक्टिव इसको करता है दोस्तों, तो GCB सोचो कि बहुत करीब है हम लोगों के सामने में। ठीक है, अब मैं आपके सामने में दोस्तों एक चीज़ और रखने जा रहा हूँ। जो भी एंटी GCB है, जो GCB को सपोर्ट नहीं करते हैं, एंटी पाई है, वो भी देखकर हैरानी होगी उनको भी कि जो बिनांस कॉइन है, जिसको हम BNB कॉइन भी कहते हैं दोस्तों, BNB कॉइन को चुपचाप पाई नेटवर्क ब्लॉकचेन में इंटीग्रेट कर दिया गया है। ठीक है, इंटीग्रेट चुपचाप कर दिया गया। आपके सामने में देखो पाई का ब्लॉकचेन का, यहाँ भी डाटा रख रहा हूँ, आप ध्यान से देखो BNB कॉइन। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप देखो और समझो। ठीक है, तो इसे भी इंटीग्रेट किया गया है। और भी अधिक हैरानी की बात यह है कि बैंकिंग वॉलेट भी एक्टिव रूप से अनेक ट्रांजैक्शन टेस्ट कर रहा है। समझ लो, अनेक ट्रांजैक्शन कर रहा है दोस्तों। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव होने के बाद बैंकिंग वॉलेट और एक्सचेंज वॉलेट पाई बैंक के भीतर गतिशील रूप से सहयोग करेंगे। अगर आप गहराई से वॉलेट में गोता लगाएंगे तो सभी टेस्टनेट वर्जन में है। आप देख सकते हो, आपके सामने में बैंकिंग वॉलेट को भी लगाया हूं। देखो, ये भी पाई के ब्लॉकचेन से लिया गया डाटा है जो आपके सामने में रख रहा हूं। ठीक है, एक महीना 3 महीना प्रीवियस का है। इसे भी आप ध्यान से देखो कि पे किया गया है $0.314159। यहां जो भी आपको दिख रहा है वॉलेट एड्रेस, ये सारा बैंकिंग वॉलेट एड्रेस है दोस्तों। ये सब बैंकिंग वॉलेट एड्रेस है। GBRN, GDOB, GBBZ, GDG3, GABE, ये जो मैं आपको बताया हूं 5 वॉलेट एड्रेस, ये पांचों वॉलेट एड्रेस दोस्तों ये आपका बैंकिंग वॉलेट एड्रेस है। अब एक्सचेंज वॉलेट एड्रेस देखो, GDAL, GD4040। ठीक है, ये है दोस्तों एक्सचेंज वॉलेट, ये भी आपको दिखा दिया। अब आप वॉलेट के बीच लेनदेन के संबंध को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं दोस्तों कि सभी लेनदेन GCB पे है, सभी लेनदेन GCB पर हुआ। अगर आपको एक पाई या उससे अधिक के लेनदेन मिलते हैं तो ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि कुछ बैंकिंग लेनदेन बहुत बड़ी मात्रा में शामिल होते हैं। इस चीज को आप समझिए। ठीक है, बड़ी मात्रा में शामिल होते हैं। जैसे कि दोस्तों थोड़ी देर पहले मैं आपको एक वॉलेट के बारे में बता रहा था। ठीक है, GABF वॉलेट जो बाइनेंस का मैननेट वॉलेट में देखा गया जो वॉलेट था दोस्तों, ये बाइनेंस वॉलेट कल से गायब हो गया है। ठीक है, और पूरी तरह से मैननेट पर ये आ चुका है। साथ ही API मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के लिए बाइनेंस नोड को वर्जन 1.0.9 में अपडेट किया गया है। ठीक है, आप देखो आपके सामने में गिटहब का कोडिंग लगाया हूं, हर एक जगह पर स्क्योर किया हूं ताकि आपका ध्यान यहां पर जाए। ठीक है, यहां पर आप ध्यान से एकदम देखो, आपको सब कुछ एकदम समझ आ जाएगा। ठीक है, बस बाइनेंस द्वारा पाई को सूचीबद्ध करने और पाई स्टेबल कॉइन को लागू करने के लिए सही समय का इंतजार है दोस्तों हम सभी लोगों को कि कब पाई को बाइनेंस एक स्टेबल करेंसी के रूप में वो उसको लिस्ट करता है अपने एक्सचेंज पे। बाकी सब काम हमें कोडिंग से पता चल रहा है, पाई के ब्लॉकचेन से हमें समझ आ रहा है कि वहाँ बाइनेंस का गतिविधि बिल्कुल चल रहा है, हो रहा है। ठीक है, और बाइनेंस स्टेबल कॉइन को वो सपोर्ट कर रहा है, ये भी दोस्तों हमें कोडिंग बताता है। तो हमें इंतजार रहेगा इस चीज़ का कि कब 1 पाई $314,159 में बाइनेंस वो लिस्ट करे
पाई कॉइन को। ये बहुत ही मतलब कि देखना दोस्तों इंटरेस्टिंग होगा आने वाले समय में। ये कब तक होगा इसके लिए हमें थोड़ा अभी प्रतीक्षा करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। जो भी चीज़ अपडेट में आया है दोस्तों वो मैं आपको अभी बता दिया हूँ, ठीक है, कि बाइनेंस के साथ पाई नेटवर्क का काम चल रहा है, अंडरग्राउंड जो भी वर्क हो रहा है वो हमें दिख रहा है, ठीक है। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा अपडेट। वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना ध्यान रखिए। बहुत जल्द आपके सामने में फिर से मैं आता हूँ न्यू वीडियो न्यू अपडेट को लेकर, ठीक है।